Hello kids, good morning. Welcome to PPIC online classes. My dear student, today we will read the new sentence present perfect continuous tense. आज हम नया टेंस पढ़ेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। इसमें देखिए प्रेजेंट के साथ परफेक्ट भी लगा है और कंटिन्यूअस भी लगा है। अभी तक आपने प्रेजेंट कंटिन्यूअस पढ़ा था, प्रेजेंट परफेक्ट अलग पढ़ा था। अब आप ये सोचेंगे कि प्रेजेंट परफेक्ट और कंटिन्यूअस एक साथ क्यों लिखा गया। तो चलिए आज इसके रूल के बारे में डिस्कस करते हैं कि क्यों इसमें आपका परफेक्ट और कंटिन्यूअस दोनों लगा है। सबसे पहले तो हम इसकी पहचान कर लेते हैं। तो देखिए पहचान आप अच्छे से देखिए, इसमें क्या है, रही है, रहे है, रहा है, आ रहा है ना, और आपका कंटिन्यूअस में भी रहा रही रहे आता है प्रेजेंट कंटिन्यूअस में, इसलिए इसे प्रेजेंट कंटिन्यूअस कहा गया है। फिर इसके साथ वर्तमान काल में कार्य के जारी रहने का समय होता है। जैसे मैं खाना खा चुका हूं, मैं जा चुका, तो उसमें भी कार्य जारी रहता है ना, और उसमें भी हैज हैव लगता है, और इसमें भी आपके हैज बीन और हैव बीन लगता है। तो हैज और हैव लगने की वजह से ये परफेक्ट में भी आ जाता है, इसीलिए हम इसे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस कहते हैं। तो पहचान तो आपको पता लगे कि रहा है, रही है, रहे हैं, लेकिन इसके साथ आपका समय दिया जाता है। क्या दिया जाता है? समय। जैसे 2 वर्षों से रह रहे हो, सुबह से पढ़ रहा, 2 घंटे से खेल रहा, 3 बजे से याद कर रहा, सोमवार से, यानी कोई निश्चित समय दिया जाता, कोई अनिश्चित समय दिया जा रहा है और वो कार्य उस समय होता रहता है, वही आपका प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस होता है। अब इसके रूल्स क्या हैं? देखिए सिंगुलर के साथ हैज बीन लगाएंगे, आप प्लूरल के साथ आप हैव बीन लगाएंगे। आप देखिए आई और वी के साथ परफेक्ट में हैव लगाते थे ना, तो यहाँ भी हैव लगाएंगे, यानी आई वी यू दे और सभी प्लूरल्स के साथ हैव बीन लगाएंगे, और ही सी इट और सभी सिंगुलर के साथ आप हैज बीन लगाएंगे। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते ही थे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में अभी तक आप परफेक्ट में थर्ड फॉर्म लगाते थे। अब इसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में जब कंटिन्यूअस आप करते थे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में क्या लगाते थे? आईएनजी लगाते थे। इसमें भी आपको हैज बीन और हैव बीन के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाना है। अब एक चीज आपको ध्यान देनी है। क्या ध्यान देना है? समय का। इसमें 2 तरीके से समय दिया जाता है, एक निश्चित और एक अनिश्चित। एक होता है निश्चित और एक होता है अनिश्चित, ठीक है। निश्चित और अनिश्चित में ध्यान दे दीजिए। अब आप कह रहे हैं 2 वर्षों से, तो निश्चित है 2 वर्षों से, नहीं, ये अनिश्चित है, क्योंकि ये वर्ष हमको क्लियर नहीं है कि 1998 था कि 2002 से 2001 तक था कि 2002 से 2004 तक था कि 2006 से 2008 तक था। ये 2 वर्ष हमें निश्चित नहीं कि किन 2 वर्षों में ये कार्य हो रहा था, इसलिए हम यहाँ पर क्या लगा देंगे? फॉर लगा देंगे। लेकिन अगर हमें निश्चित है, अगर हमारा कोई निश्चित समय है, तो हम वहां सिंस लगा देंगे। जैसे सुबह से पढ़ रहा है, तो क्लियर है कि वो इस समय जो पढ़ रहा है वो सुबह से उसका काम जारी है, तो निश्चित तरीके से वो सुबह से पढ़ रहा है, तो यहाँ पर हम लगा देंगे सिंस। यानी जहां पर आपका निश्चित समय होगा वहां सिंस लगेगा, और जहां पे आपका अनिश्चित समय होगा वहां पर टू का यूज हम फॉर का यूज हम करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं अपना ट्रांसलेशन। अगर ट्रांसलेशन आप करते जाएंगे तो धीरे धीरे आपके रूल्स आपको अच्छे से लर्न होते रहेंगे। फर्स्ट है आपका ट्रांसलेट इन इंग्लिश में। मैं 2 वर्षों से इस मकान में रह रहा हूँ। अब देखिए सबसे पहले तो आप सब्जेक्ट देख लेंगे, आई लगा है, और आई के साथ आपको क्या लगाना है? हैव बीन लगाना है। मैंने रूल्स में पढ़ाया था ना, आई वी यू दे और प्लूरल के साथ हैव बीन, तो आई हैव बीन। अब रहने की इंग्लिश क्या होती? लिव, और इसकी आईएनजी फॉर्म क्या लगेगी? लिव के साथ हो जाएगी, आईएनजी लग जाएगी तो बन जाएगा लिविंग। आई हैव बीन लिविंग इस मकान में, इन दिस हाउस। आई हैव बीन लिविंग इन दिस हाउस। कब से? 2 वर्षों से, लेकिन वो कंफर्म नहीं कि 2 साल कौन से थे, 2002 से 2004 तक रहे थे कि 2006 से 2008 तक, तो क्लियर नहीं। तो जब क्लियर नहीं होगा, अनिश्चित समय होगा, तो हम फॉर लगा देंगे, फॉर 2 ईयर्स, फॉर 2 ईयर्स। बेटा स्पेस कम है तो आप लोग थोड़ा सा समझ लीजिएगा। फिर वह सुबह से पढ़ रही है, तो वह यानी पढ़ रही है, तो गर्ल्स है, गर्ल्स के लिए हम सी लगाते हैं, वह के लिए, तो सी। अब सी आपका सिंगुलर है, क्योंकि मैंने आपको बताया ही सी इट और सिंगुलर के साथ हैज बीन लगाते हैं, तो सी हैज बीन। पढ़ने की इंग्लिश क्या होती है? रीड, तो आईएनजी लग के क्या बन जाएगा? रीडिंग। सी हैज बीन रीडिंग। सुबह से, कंफर्म है कि सुबह से, निश्चित बता रहा है कि सुबह से ही है,
तो हम इसमें सिंस मॉर्निंग लगा देंगे, सिंस मॉर्निंग लगा देंगे। नेक्स्ट है बच्चे 2 घंटे से शोर मचा रहे, बच्चे यानी चिल्ड्रंस, तो द चिल्ड्रन। अब चिल्ड्रन बताइए सिंगुलर है कि प्लूरल है? प्लूरल है, बहुत सारे बच्चे हैं ना, तो हैव बीन लग जाएगा, सीधे आप हैव बीन लगा देंगे। शोर मचाने का मेक अ नॉइज होता तो मेकिंग अ नॉइज हो जाएगा, क्या हो जाएगा? मेकिंग अ नॉइज, मेकिंग अ नॉइज। कब से? 2 घंटे से, लेकिन वो 2 घंटे कौन से हैं? 2 बजे से 4 बजे तक, 4 बजे से 6 बजे तक, 8 बजे से 10 बजे तक, समय नहीं निश्चित किया है कि कौन से 2 घंटे हैं। तो हम इसमें क्या करेंगे? फॉर लगाएंगे, फॉर 2 आवर्स। क्या होगा? फॉर 2 आवर्स। ओके। तुम 1 हफ्ते से वहां जा रहे हो, तुम यानी यू हैव बीन जाने की इंग्लिश वो होती तो आईएनजी लग के क्या बनेगा? गोइंग देयर, वहां यानी देयर, गोइंग देयर 1 हफ्ते से। लेकिन क्या कंफर्म है कि वो 1 हफ्ता कौन सा है? वो 1 हफ्ता तो हमें कंफर्म नहीं है। जब हमें हफ्ते कंफर्म नहीं है तो इसमें क्या लगाएंगे? फॉर 1 वीक, फॉर 1 वीक। ओके। फिर भारत 1947 19 कर, अब देखिए इसमें निश्चित करके समय दे दिया, एक सन दे दिया है, तो यहां पे लगेगा आपका इंडिया हैज बीन, इसलिए क्योंकि इंडिया आपका अकेला है, सब जगह और नहीं है। इंडिया हैज बीन प्रोग्रेस है तो आईएनजी लग के क्या बनेगा? प्रोग्रेसिंग, प्रोग्रेसिंग, हैज बीन प्रोग्रेसिंग। कब से? सिंस 1947, क्योंकि इसमें आपका एक सन क्लियर करके दे दिया गया कि इसी सन से ये निश्चित है, तो ये सिंस लग गया। सुधा कल से कविता लिख रही है, तो सुधा हैज बीन। अब देखिए कविता लिखने की इंग्लिश क्या होती है? राइट, है ना? राइटिंग अ पोयम। कब से? कल से, फॉर यस्टरडे, सॉरी सिंस यस्टरडे, यानी कल ही से है तो कल का तो समय निश्चित होगा, तो सॉरी यहाँ पे सिंस यस्टरडे लगा लीजिएगा। ओके, कल से। फिर रात से वर्षा हो रही है, तो रात से कंफर्म है कि रात से वर्षा हो रही है, दिन से नहीं हो रही है ना, कंफर्म कर दिया ना, रात से हो रही है। तो इट हैज बीन रेनिंग, इट हैज बीन रेनिंग सिंस नाइट, जैसे सिंस मॉर्निंग होता है वैसे सिंस नाइट है, सिंस नाइट। ओके। इसी तरह आपका देखिए ट्रांसलेटिंग टू हिंदी यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पर आपको हिंदी में इसे रिपीट राइट करना है। तो यू हैव बीन राइटिंग अ लेटर फॉर 2 आवर्स, यू यानी तुम फॉर 2 आवर्स 2 घंटे से, तुम 2 घंटे से। देखिए यहाँ पे फॉर लग गया इसलिए कि वो 2 घंटे क्लियर नहीं है कौन से 2 घंटे, कितने बजे से कितने बजे तक, तो तुम 2 घंटे से पत्र लिख रहे हो, पत्र लिख रहे हो। शी हैज बीन लिविंग इन दिस सिटी फॉर 3 years, वह 3 वर्षों से, वह 3 वर्षों, देखिए ये वर्ष कौन से हैं ये क्लियर नहीं बता रहा है कि जैसे इसमें सन दे दिया वैसे सन नहीं दे रहे हैं, इसलिए फॉर लगाया गया है। ठीक है, जैसे यहाँ 2 वर्षों से मैंने आपको फॉर लगाए थे फॉर 2 years, तो वह 3 वर्षों से इस शहर में रह रही है, इस शहर में रह रही है, रह रही है। नेक्स्ट है इट हैज बीन ग्रोइंग सिंस मॉर्निंग, वह सुबह से इट हैज बीन ग्रोइंग, सुबह से बढ़ रही है। फिर इट हैज बीन रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स सिंस लास्ट नाइट, इट हैज बीन रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स सिंस लास्ट नाइट, यानी पिछली रात से या कल रात से। सॉरी देखिए इसमें आपका थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया बेटा, आप इसको बिल्कुल काट दीजिए, इसको आप मत बनाइएगा, ठीक है।
इसको आपको नहीं बनाना है। और यहाँ पे इट हैज बीन ग्रोइंग की जगह सुबह से वर्षा हो रही है, आप इसे कर लीजिए, इसलिए क्योंकि मिस प्रिंट है, यहाँ ग्रोइंग नहीं होगा, यहाँ पे क्या होगा, रेनिंग होगा, और यहाँ पे आपका ग्रोइंग होना चाहिए। ठीक है, कैट्स और डॉग के बीच में रेनिंग का कोई मतलब नहीं है। अब ये आप सेंटेंस पूरा काट दीजिए और यहाँ पे सुबह से वर्षा हो रही है, इसको आप बना लीजिएगा। ओके, फिर वी हैव बीन रीडिंग इंग्लिश सिंस अवर चाइल्डहुड, हम आवर चाइल्डहुड अपने बचपन से, तो ये तो कंफर्म है सिंस, इसीलिए लगा कि भाई बचपन से ही तो बता रहा, कोई बुढ़ा बचपन तो कई बार आता नहीं, बचपन तो एक ही बार आता है, तो क्लियर है बचपन, तो हम अपने बचपन से अंग्रेजी पढ़ रहे हैं, अंग्रेजी पढ़ रहे हैं। दे हैव बीन फेसिंग द एनिमीज बाई मैनी आवर्स, वे मैनी आवर्स कई घंटों से, वे कई घंटों से शत्रुओं का सामना कर रहे हैं। एनिमीज यानी शत्रुओं का, फेसिंग यानी सामना करना, तो शत्रुओं का सामना कर रहे हैं, कर रहे। Okay student, thank you so much and please watch this video and fill your book. Bye bye children, take care of yourself.